ठीक है सर जी, यहाँ तक हो गया था आपका। हाँ सर। हाँ तो लिख लेंगे। एक लाइन लास्ट में लिख लेंगे। वॉइड मत तो क्या होता है, एनर्जी स्टोर। ये क्या, हाफ एल आई स्क्वायर। आपको मालूम है फॉर्मूला, हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर का, एनर्जी का। तो जैसे हाफ सी वी स्क्वायर है, वैसे ही हाफ एल आई स्क्वायर है, या आई नॉट है। आई नॉट का मतलब पीक वैल्यू ऑफ करंट है। क्योंकि अभी तक जो है आप इलेक्ट्रिक करंट का साफ सुथरा चेहरा देखिए है। साफ सुथरा चेहरा का मतलब यह है कि आप स्विच ऑन की, सीधे पंखा, आपका बल्ब सीधे ग्लो हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे आएगा ऐसे कर करके, और धीरे धीरे अब हम एसी के तरफ बढ़ेंगे। तो अब धीरे धीरे करके आएगा कि इमेजिन करो कि स्विच जो है आप लगाई है, उसके बीच में आप इंडक्टर लगाई है, इंडक्टर से कनेक्टेड कर करके आप बल्ब को लगाई है। तब आप स्विच को ऑन करेगी, तब बल्ब जो है एकाएक ग्लो नहीं होगा। इसको अगर सिंपल भाषा में कहे तो बल्ब धीरे धीरे ग्लो होगा। पहले हल्का चलेगा, फिर और तेजी होगा, और तेजी होगा, और तेजी होगा, और तेजी, तब जाकर के पूरा पूरा ग्लो हो पाएगा। इसका मतलब क्या है कि अभी तक जो भी हमने पढ़ा था, जहां तक मैं भी सबके जगह पे क्या पढ़े हैं, हम डीसी करंट पढ़े हैं। जो बैटरी होता है बउआ, जो आपका घड़ी में बैटरी लगा होता है, जो टॉय में होता है, जो दीवार वाला घड़ी होता है उसमें बैटरी लगा होता है, इस टाइप का टॉर्च वाला बैटरी है, वो सब डीसी करंट है। यहाँ आई नोट जो है लिखे हैं, अगर इसका मतलब आई नोट जो है करंट, एसी करंट जो है वो साइनसॉइडल नेचर का है। इसका मतलब एसी करंट क्या है, देखो, जीरो वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है, जीरो वैल्यू होता है, मिनिमम वैल्यू होता है, जीरो वैल्यू होता है। ये टाइम के साथ जो है एसी वैल्यू का मैग्नीट्यूड चेंज करता है, जिसको हम लोग एम्पलीट्यूड कहेंगे, जो हम नेक्स्ट चैप्टर एसी में देखेंगे। इसका मतलब क्या है कि अभी तक जो बिहेवियर आपने देखी थी रेजिस्टेंस के साथ, वो बिहेवियर सेम टाइप का इंडक्टर और कैपेसिटर के साथ नहीं होता था। आपको याद होगा हम दो तीन प्रॉब्लम करवाए हैं आपके इलेक्ट्रोस्टेट में, जिसमें जहां सर्किट में कैपेसिटर लगा होता था और उधर पूरा डीसी का ही लगाते थे सोर्स ऐसे करके, ये डीसी वाला है बउआ। ठीक है, एसी वाला को हम लोग ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एसी करंट है, एसी ईएमएफ है। ऐसे डीसी वाला होता है। तो जब भी हम ऐसे लगाए थे और कहीं बीच में कैपेसिटर आता था, तो हम कहते थे कि भाई इमेजिन करो कि कैपेसिटर यहाँ पे नहीं है, ये ओपन सर्किट हो जाता है। ठीक है, यानी तो क्या कैसे होगा ये हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे, लेकिन ये पहला फॉर्मूला पढ़े हैं जिसमें आपका आई नोट है, यानी कि पीक वैल्यू ऑफ करंट, फाइनली वैल्यू। इसमें करंट जो है धीरे धीरे करके बढ़ता है बउआ, फिर पीक वैल्यू को अचीव करता है। ठीक है, तो इसीलिए एक लाइन यहाँ लिख लेंगे कि, लिखेंगे, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन, इट मतलब डब्लू, डब्लू मतलब एनर्जी, एनर्जी कितना स्टोर हुआ वो वैल्यू। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन हाउ लॉन्ग वी टेक टू, it does not depend on how long we take TO2 crank up the current, TO2 crank up, CRN के crank up the current, comma, but only, but only geometry of the loop, geometry का मतलब L आ गया बउआ, but only geometry of the loop and final current I not मतलब peak value of current, geometry of the loop and final current, फाइनल करंट का क्या वैल्यू हो वो, और लूप की ज्योमेट्री क्या है। क्योंकि एल जो है बउआ, हमने पिछले क्लास में आपको अच्छे से बताया था, आप पूछी भी थी ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है। तो हमने बताया था कि एल जो है प्योरली ज्योमेट्रिकल वैल्यू है। जैसे रेजिस्टेंस क्या है, प्योरली ज्योमेट्रिकल वैल्यू है, उसमें बीच में रॉ जो है मटेरियल प्रॉपर्टी आता है। कैपेसिटर में कैपेसिटेंस क्या है, प्योरली ज्योमेट्रिकल वैल्यू है, ए एप्सिलॉन बाय डी, एरिया, डिस्टेंस। इसमें मीडियम कैसा हुआ आता है, तो सब प्योर ज्योमेट्रिकल टाइप का वैल्यू है। ऐसे भी इंडक्टर जो है प्योर ज्योमेट्रिकल, तो वही कहता है कि कोई इंडक्टर कितना एनर्जी स्टोर करेगा, ये डिपेंड करेगा एल पे, उसके इंडक्टेंस का वैल्यू क्या है, और इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, ज्योमेट्री पे। और उसका फाइनल करंट क्या है, कितनी देर तक के लिए इसमें करंट भेज रही हो ये मैटर नहीं करता है, वो कितना पीक वैल्यू ऑफ करंट को अपने से जाने देगा वो वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो फाइनल वैल्यू ऑफ करंट एंड द ज्योमेट्री ऑफ द मटेरियल। ठीक है, यानी कि इंडक्टेंस। ठीक है सर जी। हाँ सर। हाँ, छोटा हेडिंग डालेंगे, एनर्जी डेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड।
डाउट होगा सर जी तो प्लीज पूछिएगा कहाँ क्या डाउट है, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड, हाँ। एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी याद है आपको? देख रही है सब? हाँ बोलो। सर। सब एक जैसा फॉर्मूला आ रहा बुआ। आप एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर याद है? हाँ। एनर्जी डेंसिटी मैग्नेट, एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी के साथ हमने, हाँ इसी के साथ हमने मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी लिखाए थे, और हम बोले थे जब हम ईएमआई में जाएंगे तो उसका डेरिवेशन करेंगे, तो वही हेडिंग अब लिखा रहे हैं बुआ। जो हम इलेक्ट्रोस्टेट में इसके साथ में फॉर्मूला लिखा के टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी क्या होता है वो लिखाए हैं। और टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी क्या होती है बउआ, ये आपको लास्ट चैप्टर है, पहला बुक का लास्ट चैप्टर में पढ़ना, सेम फॉर्मूला बउआ। वो हम स्पेशल नहीं पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रोस्टेट में ये फॉर्मूला ड्राइव किए हैं, मैग्नेटिक फील्ड में ये फॉर्मूला कर रहे हैं। टोटल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड करके हमने आपको इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ में बताया है कि जब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, तो उसी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा होने लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जहां इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां पे इसका मतलब दोनों एनर्जी होगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस हाफ एल आई स्क्वायर, है ना? पीछे हम फॉर्मूला लिखा है बाबू, ठीक है। लिखेंगे एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड में, लिखेंगे कंसीडर अ लॉन्ग सिलेंडर, consider a long solenoid of radius r, length l, and and having n, small n बोला, n टर्न पर यूनिट लेंथ, स्मॉल n कहीं पे भी है तो टोटल टर्न अपॉन स्मॉल l है। तो n क्या आपका, क्या बोले, हैविंग n टर्न पर यूनिट लेंथ, एंड एंड इट कैरी इट कैरीज I naught final value of current, I naught current, I naught current. So magnetic field inside the solenoid is, so magnetic field inside the solenoid is, B का वैल्यू क्या होता है वो कहीं भी मुन्नी बदनाम हुई, म्यू नॉट एन आई नॉट। सो ठीक है, इनसाइड सोलेनोइड जो है बी का वैल्यू म्यू नॉट एन आई हो गया। तो आई नॉट क्या हुआ वो, आई नॉट इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड अपॉन म्यू नॉट एन। और अभी आप जानी है बउआ, वर्क डन का वैल्यू अभी जस्ट निकालिए। वर्क डन मतलब एनर्जी, एनर्जी ये सोलेनोइड कितना स्टोर करके रखेगा, हाफ एल, हाफ एल नॉट स्क्वायर। आई नॉट स्क्वायर। तो ये जो एनर्जी होगा हाफ एल, एल की जगह आप चाहो तो लिख सकती हो, अभी एल का भी फॉर्मूला ड्राइव किए थे, म्यू नॉट एन स्क्वायर लेंथ इंटू एरिया, ये किए थे। तो एल की जगह रखे, और आई नॉट का वैल्यू क्या हुआ, बी अपॉन म्यू नॉट, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर, ये पूरे पर स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा। सर सर हम्म। जरूरी है कि यही करें? यहाँ पर आई नॉट का वैल्यू भी तो पुट कर सकते हैं। नहीं, जैसे फाइनल एक्सप्रेशन आप चाह रही है क्या बुआ, उसकी बात है, ठीक है। आपका फाइनल एक्सप्रेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है कि एनर्जी हम्म। डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड जो है, वो एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड में वो फाइनल एक्सप्रेशन क्या है, तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको ड्राइव करके दिया गया है बउआ, आपको वो फॉलो करना पड़ता है ना। इसीलिए हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेट की तरह जो आपका बुक में भी दिया होगा, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड में एक दो लाइन कहीं कहीं निश्चित तौर पर ये दो तीन लाइन में लिखा होगा, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो हम डेरिवेशन हाँ, अच्छा डेरिवेशन डेरिवेशन, इतना सारा है, मतलब ऐसा सिर्फ इस चैप्टर का नहीं बोल रहे हैं, जैसे हाँ आगे हाँ, प्रोसीड करना है, इतना कैसे याद रहेगा एग्जाम टाइम? नहीं बउआ करते हैं लोग, हमारी मेहनत करते हैं बाबू, समझिए ये सब हम हमेशा क्यों कहते हैं कि डेडिकेशन होना चाहिए इंसान के पास, मतलब डिवोशन होना चाहिए, समझिए। अगर आप ट्वेल्थ पास होती और क्या बोलता है तो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में जहाँ आईएएस की तैयारी होती है, तो वहाँ सब मतलब एकदम मजाक के तौर पे जो बड़े बड़े टीचर हैं हिंदुस्तान के, बाबा वो एक बार जरूर पूछते हैं कि क्या दुनिया में कभी किसी से प्यार मोहब्बत किया है, तो बोलते हैं कि भाई जो प्यार मोहब्बत नहीं किया इसका मतलब वो आईएएस नहीं कर पाएगा, क्योंकि जितना प्यार मोहब्बत कोई करता है तो
एकदम जुनून होता है किसी को किसी के लिए, तो एग्जैक्टली सेम टाइप का जो है एकदम जुनून होना चाहिए, एकदम जो फीलिंग होना चाहिए अंदर से। तो देखो सिलेबस बड़ा है बउआ, बोले तो सिलेबस बहुत बड़ा है, समझे कि नहीं। हाँ। और चीजें हैं तो वो मतलब, अब जैसे आज इतना चीज पढ़ी, अब आपको जानते हो क्या है, टोटल चीज एक बार मतलब जब भी समय मिलेगा इसको शांति से पूरा देख कर करके, फिर कॉपी किताब बंद कर करके, फिर आधा घंटा 1 घंटा घूमना चाहिए खड़ा होकर के, घूमते घूमते दिमाग में याद करना चाहिए कि हमने क्या पढ़ा, सेलिनॉइड का डेरिवेशन पढ़ा, कैसे कैसे पढ़ा, एकदम मेंटल पिक्चर कैसे, एकदम मूवी टाइप का। बउआ आप आज से लेके एग्जाम तक में हर एक दिन में अगर 4 मूवी देखोगी ना, चारों मूवी का स्टोरी याद होगा, हर दिन देखोगी, हर एक दिन का हर एक मूवी का स्टोरी याद होगा बाबू, वहां कंफ्यूजन नहीं हाँ। होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे आप दिल से एकदम डेडिकेशन से देखते हैं, पूरा कंसंट्रेशन जमा के देखती है, इस टाइप का एकदम माहौल बनता है कि एकदम आप फुल्ली कंसंट्रेटेड होती है। तो लोग करते हैं बाबू, ऐसा नहीं है, लोग मतलब बोले तो कि जिम्नासिटी की कमी नहीं है धरती पे, है ना, स्टूडेंट लोग करते हैं, वो लोग हुआ 24/7 मेहनत करते हैं, एकदम पागलों की तरह लोग मेहनत करते हैं, और तब जाकर के उनको हर कुछ आता है बउआ, हर कुछ एक एक चीज याद रहता है। हम बोले तो कि हमने देखा स्टूडेंट को, बिल्कुल देखा है बाबू। समझिए, तो यहाँ से आप ये एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये म्यू नॉट से एगो म्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो वर्क डन इक्वल टू बचा हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इंटू एल ए। एल ए का मतलब ये वॉल्यूम है, ठीक है, एल ए का मतलब क्या है, ये वॉल्यूम है। तो वर्क डन अपॉन लेंथ इंटू एरिया, मतलब वॉल्यूम डायरेक्ट लिख देते हैं, वर्क डन अपॉन वॉल्यूम, बाद में कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाता है, एनर्जी डेंसिटी कहलाता है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाता है, एनर्जी डेंसिटी एनर्जी। कहलाता है। हाँ, एनर्जी डेंसिटी। तो लिखेंगे हेंस मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, हेंस मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, जिसको हमने म्यू बी से रिप्रेजेंट किया होगा पीछे, हाफ, ठीक है, बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। और जब इलेक्ट्रोस्टैट में हमने लिखा था बउआ इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, ये क्या है, म्यू ई इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, हाफ, हमने इलेक्ट्रोस्टैट में समझाया था कि जहां जहां इलेक्ट्रोस्टैट में एप्सिलॉन ऊपर आता है, तो यानी परमिटिविटी ऊपर आता है, तो सेम फॉर्मूला में परमिएबिलिटी नीचे जाएगा। जैसे यहाँ एप्सिलॉन नॉट ऊपर है तो म्यू नॉट देखो नीचे है, ठीक है। और वह दूसरा टर्म जैसे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्क्वायर है, तो ये जो कांस्टेंट है वो बदल जाता है। तो इनर मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी यही है बउआ, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी यही है। हाँ सर, ठीक है। ठीक है, अब जैसे एक ये डेरिवेशन करवा रही है, आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, स्कूल के एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये जो छोटा टॉपिक है पहले था जब हम लोग ले मतलब दिए थे बोर्ड के एग्जाम में, या उसके बाद बहुत साल तक में ये रहा हुआ, लेकिन अब मेरे ख्याल से सिलेबस से हटा दिया है। लेकिन आपके क्या सर, कॉन्सन जो में जो भी, करवाने वाले है या जो करा दी? नहीं नहीं, ये जो करवाए हैं तो आपके सिलेबस में भी है वो तो पूछेगा। अभी जो एनर्जी डेंसिटी करवाए वो भी आपसे को पूछेगा, इससे पहले वाला जो भी करवाए आज वाला क्लास से 99% चांस है सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू, ठीक है, कि उसके बाद तो आपका ये एनर्जी डेंसिटी कुछ ना कुछ जरूर इससे मिलता है। अगर सेल्फ वाला नहीं मिलेगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में, तो उससे जरूर मिलेगा। ये दोनों टॉपिक के बिना कभी आया तो क्वेश्चन सेट नहीं हुआ। तो क्वेश्चन देखो पहले से फिक्स है कि क्या आएगा बोर्ड में, सेल्फ इंडक्टेंस जहां दिए थे और पूरा डेरिवेशन लेकर के अभी तक जो करवाए, और म्यूचुअल इंडक्टेंस जब डालेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, मतलब मोस्टली टाइम देखते हैं वही पूछता है एग्जाम में, ठीक है। और करके देता है सेल्फ और म्यूचुअल, ऐसा करके देता है कभी कभी। अभी जो अब हेडिंग लिख रहे हैं, लिखिए ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट इन एल आर सर्किट, ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट इन एल आर सर्किट, इन एल आर सर्किट, ये समझोगी तो थोड़ा सा एसी के लिए बेस बनेगा हल्का सा, सर ग्रोथ ठीक एंड है। क्या बोल? डीके, डी ग्रोथ एंड डीके, डीई सी ए, डीके पूरा बोगा रेडियो एक्टिविटी में डीके वर्ड आएगा हर जगह। अगर यूरेनियम में जाकर करके अगर न्यूक्लियर फिजिक्स में बनती है, बड़ा अच्छा काम करती है, बहुत स्कोप है हुआ जो आप लोग को मालूम नहीं होगा आपके लेवल पे, ठीक है, हम लोग भी को मालूम नहीं था स्टार्टिंग में। अब धीरे धीरे लगता है कि दुनिया में बहुत बहुत कुछ है बउआ, बहुत कुछ है।
और अच्छी अच्छी जगह है लड़कियों को जाने के लिए, समझे कि नहीं, जहाँ पे एकदम एकदम शांति रहेगा और आपको, बट उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। एनपीसीएल है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन है, हालांकि चलो उसमें तो है कि लोगों को थोड़ा सा रेडिएशन का डर रहता है, लेकिन वो सब जॉब बहुत बहुत बेहतरीन जॉब है, बहुत ही बेहतरीन जॉब है। बा, बार का भाभा इंस्टीट्यूट, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, मुंबई थे तो हम कम से कम 15 दिन जो है, मतलब मुंबई में समीर का 2 ब्रांच है। एक ब्रांच में जाते थे, खारगर करके है, एक तो आईटी मुंबई कैंपस है, एकदम स्टार्टिंग, एकदम जस्ट मुंबई गए थे तो 15 दिन के लिए हम खारगर गए थे। ईएमआईएमसी का लैब है, मतलब वहाँ पे जैसे आपका एसी हाँ। बनता है, फ्रिज बनता है, टेलीविजन बनता है, उस पे है हम्म। कि भाई कितना रेडिएशन वो पैदा करता है। तो उसका वहाँ पे मार्कर वही देता है पूरे इंडिया में, है ना, वो देगा कि नहीं ठीक है ये डिवाइस जो है आप मार्केट में बेच सकते हैं, क्योंकि हर एक डिवाइस रेडिएशन पैदा करता है, वो रेडिएशन का इफेक्ट पड़ता है वो ह्यूमन बींग पे। तो वो चेक करता है वही एमआईएमसी लैब, तो उसी लैब वहां जब जाते थे ना, तो जैसे जो गेट का एंट्री था, पहले एकदम गेट की एंट्री पे ही बगुआ बाढ़ का है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का है। मैं तो सोच नहीं सकती थी, पुलिस इस टाइप से पहरा देता था, बाप रे बाप, लगता था कि जैसे क्या कहें हम भाई, मतलब अजीब टाइप का फील आता था, होता है वो एकदम, इतनी टाइट सिक्योरिटी रहती है वहां पे, इतनी ज्यादा हाँ। कि सोच नहीं सकती हो। हाँ, और जबकि वो मेन सर ब्रांच नहीं है बाहर का। इस समय कैसे तो बोले? कंपटीशन भी कम होगा ना, लोग जानता ही नहीं है इसके बारे में तो। नहीं जानता नहीं, ऐसा कैसे कहती है बाबू, आप नहीं जानती है ना। जैसे ये चीज है, जानते हो क्या है कि हाई लेवल पे, जैसे अभी आईआईटी लेवल पे ज्यादा कंपटीशन है, फिर होता क्या है, जब आप मान लेते हैं बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से अगर बीटेक कर लेती, तब क्या होता है, आप कंपटीशन के लिए बैठती है। अब जानती है कि तो जनरल कास्ट वाले को थोड़ा परेशानी तो है बउआ, आरक्षण का इस टाइप का आज के डेट में मतलब है देश में नजारा कि जिसका कोई अंत ही नहीं है, सच बात यही है। समझे, गलत सही जो भी है, लेकिन है जो नहीं होना चाहिए, सही बात है भाई। अब बड़ा बड़ा मेडिकल कॉलेज में आरक्षण है भाई, अरे भाई आरक्षण देकर तुम उसको भेज रहे हो भाई, पढ़ाई का लेवल उतना अच्छा है, पहले तुम उस लायक बनाओ जाके उतना लेवल हाई पढ़ाई को समझ सके। लेकिन बात तो वही है कि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका हाँ सर, पॉपुलेशन ज्यादा है। हमको भी बहुत तो गुस्सा वही चीज, आता है। हाँ हाँ, बट वही चीज है, लेकिन है कि मतलब ये सब बहुत अच्छे हैं, समझे कि नहीं। क्या? CSIR कर करके है, उस सब में भी मतलब अच्छा अच्छा रिसर्च जगह है, तो लोग जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि भाई। और मतलब आईआईटी में बहुत मोस्टली लोग हुआ है जो कि भाई हाई पैकेज की तरफ जाना चाहते हैं, हाई पैकेज का मतलब उनको करोड़ रुपए चाहिए। सर, इस सब में क्या तो इस करके जाएगा? नहीं, इस सब में आपको कॉम्पिटिशन का एग्जाम होगा बउआ, बिना एग्जाम का आपको कहीं नहीं है, आपको डिग्री चाहिए जो तो इसेंशियल डिग्री है। कंपटीशन कम ही होगा सर, मेरे आस पड़ोस में भी कोई नहीं जानता है ये सब। तो अब एक बात बताओ बउआ, जैसे हम आज इसरो चूंकि इतना फेमस हो गया क्योंकि वो भाई बड़ा बड़ा लॉन्च किया वो सैटेलाइट, है ना, तो वो फेमस हो हाँ। गया, चलो टीवी पे आने लगा, डीजे दिखने लगा। अब हम लोग जब मुजफ्फरपुर में थे बउआ, तो हमारे बहुत सारे सीनियर इसरो को में जाते थे, लात मार के फेंक देते थे, नहीं जाते थे इसरो में, कहते थे पैसा हाँ। ही नहीं देता, हम काहे जाएंगे। अब वहीं पे जैसे ये हो गया आपका, ओएनजीसी हो गया, एक सीनियर थे जो इसरो ज्वाइन किए थे, ठीक है, और हाँ। फिर जब हम दिल्ली पहली बार पहुंचे थे तो उसमें हम उनसे मुलाकात हुई थी हमारे, तो इसरो ओएनजीसी में हो गया है। तो जहाँ मान ले इसरो अगर मान ले 60,000 70,000 देता है, वहाँ ओएनजीसी 1 लाख रुपया ज्यादा देगा। तो लोग निश्चित हाँ। तौर पे भाई पढ़ा लिखा किया, सब लोग को इच्छा है कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमावे, तो चीजें वही होती है। हाँ, बहुत कम लोग हैं कि भाई बड़ा साइंटिस्ट रियल में बने, हम देश के लिए बहुत एकदम रियल में करें। वो 1% होता है, मुश्किल से 1% लोग होता है, वो भी नहीं होता, सच बात है। पैसा हर को चाहिए, हर हाल में चाहिए। और इंडिया में हाँ। भी है नहीं कि भाई गवर्नमेंटल जॉब में बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, तो ये है। उसके बावजूद भी है, जैसे डीआरडीओ वगैरह का वो जो है वो बहुत 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 अच्छा है, समझे कि नहीं। तो बार्क वगैरह में भी कहे तो कि वहीं भाभी जो मेरी है उनकी गांव के एक बगल का है, निरंजन सर एक है, तो हमारे साथ हम्म। मुंबई में काम किए थे, उनका बड़ा भाई जो है वही बार्क में काम करता है। तो ऐसा नहीं है, लोग करते हैं, समझे। एक हमारा दोस्त था बुआ, हाँ। नवोदय में साथ पढ़ा था, वो बढ़िया के ही है। तो उन्होंने मतलब उनका आईटी से ही किए थे वो, और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से मेरे ख्याल से किए थे। और पढ़ने के बाद वो मतलब 2-3 महीना के लिए जॉब किए थे। उनको लगा कि कहाँ के फंस गए हम ये, तो फिर उनका बार्क में सिलेक्शन हुआ था। फिर फाइनली बार्क के थ्रू वो नासा जाके ज्वाइन किए, अब वो नासा में ही है, उस नासा में पिछले करीब 10-12 साल से नासा में ही काम कर रहे हैं। तो चीजें सब हैं, बहुत चीजें हर एक क्या चीज।
हाँ सर बोले, मतलब क्या हम्म यहाँ। हम्म। नहीं तो भाई पढ़ना पड़ता है, समझे कि नहीं, पढ़ना पागलों की तरह पड़ता है, समझे। मतलब होता है हाँ ना बउआ की। हाँ, पढ़ाई मतलब सरस्वती पाना इतना आसान काम नहीं है बउआ, बस यही चीज हम हमेशा बोलते हैं। हाँ देखो, ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट, ठीक है। अब देखो, आपके अब देखो ये टॉपिक पढ़िए। अब इमेजिन करो कि एक इंडक्टर आपके हाथ में है बउआ। तो अभी तक तो यही देखती है ना कि जैसे बैटरी है, छोटा सा बल्ब लेती है, बैटरी में सटाती है, ये टॉर्च को ऑन करती है, बल्ब जल हाँ जाता है, स्विच है, और जल जाता है। अब इंडक्टर क्या कहानी है कि इंडक्टर ऐसा एक बउआ जो इंस्टेंटेनियस सर। करंट को अलाउ नहीं करता है। हम्म। सर आपका नेटवर्क ठीक है? अब मेरा नेटवर्क तो ठीक हमको दिख रहा हुआ अभी, मतलब लैपटॉप में इधर जहाँ रिकॉर्डिंग सर कर। आ रहा था, मतलब आवाज आ रहा है लेकिन रुक रुक के आ रहा है। पता, ठीक है सर, पढ़ाइए। चेंज करें हम क्या। सर नहीं, हमें